हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहां पर आप सभी को भारत के डिफरेंट यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जॉब रिक्रूटमेंट के ऊपर इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। और साथ ही साथ किसी भी यूनिवर्सिटी से नॉन टीचिंग पोस्ट पर कोई भी पोस्ट रहता है तो उसका इन्फॉर्मेशन हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। यहाँ से रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर, लाइब्रेरियन असिस्टेंट्स के पोस्ट पर और रिसर्च एसोसिएट के पोस्ट पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट से कितनी कितनी सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। एप्लीकेशन फ़ीस के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर फॉर्म को फिलअप करने का क्या प्रोसेस रखा गया है। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके का जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं वो आप तक समय पर पहुँचता रहे। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो 8 दिसंबर 2023 को ही रिलीज़ कर दिया गया था, जहां पर इन्होंने इस एप्लीकेशन के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्रूटमेंट के ऊपर, लाइब्रेरियन के ऊपर और रिसर्च एसोसिएट के लिए यहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं NIDA के माध्यम से। तो गाइज़, यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं वो परमानेंट पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। 3 तरीके की वैकेंसी है जिसको एक ही नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं नेम ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द पोस्ट। तो यहाँ पर 3 तरीके का पोस्ट मेंशन किया गया है, जिसमें एक पोस्ट टीचिंग पोस्ट है और 2 पोस्ट ऐसे हैं जो नॉन टीचिंग पोस्ट है, जिसमें से एक पोस्ट रिसर्च से रिलेटेड है, दूसरा जो है वो लाइब्रेरियन का पोस्ट है। तो हम तीनों को बारी बारी से समझ लेते हैं। यहाँ पर ग्रुप वाइज डिवाइस भी किया गया है। ए ग्रुप में असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट रखा गया है और बी ग्रुप में रिसर्च एसोसिएट और लाइब्रेरियन का पोस्ट रखा गया है। यहाँ पर अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो कुल टोटल 7 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट यहाँ मांगे जा रहे हैं, जिसमें जनरल के लिए 3 सीटें रखी गई हैं, OBC के लिए यहाँ पर 2 सीटें रखी गई हैं, SC के लिए 1 सीट और EWS में भी यहाँ पर 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। रिसर्च एसोसिएट के लिए अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहाँ पर टोटल 4 सीट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। जनरल के लिए 1 पोस्ट है, SC के लिए 2 पोस्ट है और EWS के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। वहीं अगर आप लाइब्रेरियन के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर कुल टोटल 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। साउथर्न कैंपस है जहाँ से ये रिक्रूटमेंट आया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर रखा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो क्या रखा गया है। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहाँ आप लोगों का जो मास्टर डिग्री है रिलेटेड सब्जेक्ट में 55% मार्क्स के साथ क्वालिफाई होना ज़रूरी है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं सोशल साइंस में 55% मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री मांगा गया है। यहाँ पर इन्वायरमेंटल, अर्थ साइंस, इंजीनियरिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट और ऑल सब्जेक्ट विथ द लिस्ट 55% मार्क्स इन मास्टर डिग्री। तो आपको रिलेटेड सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री से पास आउट होना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए MPhil और PhD में किसी एक में आप लोगों को डिग्री आपके पास होनी ज़रूरी है। और यहाँ जो एज लिमिट रखा गया है 35 ईयर्स का रखा गया है। 35 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए। यहाँ पर 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जिसके लिए आप लोगों को इनके ऑफिशियल जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वहाँ पर आप लोगों को एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। वहीं अगर आप रिसर्च एसोसिएट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर अगर आपने मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स से, फिजियोलॉजी से, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, IT, एर्थ साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, अर्बन प्लानिंग एंड लैंड यूज द रिलेटेड रेलिवेंट फील्ड से आपने 55% मार्क्स के साथ पास आउट किया हुआ है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ 2 ईयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस आप लोगों को इस फील्ड में होना ज़रूरी है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। यहाँ पर भी PhD और MPhil मांगा गया है आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करने के लिए। 30 ईयर्स का एज लिमिट रखा गया है, लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 35 ईयर्स का समय आप लोगों को यहाँ मिलेगा और OBC वालों को 33 ईयर्स का समय यहाँ पर मिलेगा। एज रिलैक्सेशन फॉर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। वहीं अगर आप लाइब्रेरियन के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस में होना ज़रूरी है।
जिसके लिए आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ मिनिमम 2 ईयर्स का आप लोगों के पास लाइब्रेरी ऑपरेटर्स का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। यहाँ पर पीएचडी या फिर एमफिल की ज़रूरत नहीं है फॉर्म को फिलअप करने के लिए। 30 साल का एज लिमिट यहाँ पर भी रखा गया है। SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा और OBC के लिए 3 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पर अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लास्ट डेट से पहले आप फॉर्म अप्लाई कर लें। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो पोस्ट हैं परमानेंट पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 57,700 रुपये से सैलरी यहाँ प्रोवाइड कराई जाएगी। 10 लेवल का पे स्केल यहाँ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।